जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री। हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। इससे पहले हम लोग जहाँ तक जो क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व किए थे, आज देखते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। और हम लोगों का हर क्लास में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, आज भी वही होगा। आप देखिएगा क्या कि लास्ट तक देखिए, और आज भी कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक क्वेश्चन ये है इंटीग्रेशन का। यहाँ पे कहा गया है क्या, आई इक्वल्स टू 1/a² इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस b² इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, ठीक है। देखिए अब से जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व किए होंगे, है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ देखिए इसमें अलग यही है कि a² है और यहाँ b² है। तो यदि आपके पास यहाँ a² और b² ये क्या है, मान के चलिए ये दोनों कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म है ना। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, सपोज कीजिए 5 का स्क्वायर हो सकता है, 3 का स्क्वायर हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी इंटीजर नंबर हो सकता है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्व, ओके। आई इक्वल्स टू, देखिए क्या है क्वेश्चन में, 1/a² इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस b² इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब यहाँ देखिए dx हो गया। अब दोनों में क्या करेंगे बताइए, तो ऊपर में 1 है। अब देखिए यहाँ इस तरह का हम क्या बताए थे, यदि कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर रहेगा नीचे में, है ना, तो अगर क्या कीजिएगा, यदि साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर रहा तो हमेशा क्या कॉमन लेना है, कॉस स्क्वायर को कॉमन लेना है, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग कॉस स्क्वायर को कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स। और यहाँ क्या देखिए, यहाँ कॉस है ही नहीं, तो जहाँ कॉस नहीं है उसके क्या कीजिएगा, नीचे में दे दीजिएगा बाई में, ओके। और ये कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों बाई में देते हैं, इसके बारे में हम लोग इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप लोग उस क्लास को नहीं अटेंड किए हैं, नहीं देखे हैं, तो जाके एक बार देख लीजिएगा। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर को कॉमन ले लिए, क्या बचेगा, यहाँ बच गया आपका b, ओके, कोई दिक्कत नहीं, b² है, यहाँ हो जाएगा dx। आई इक्वल्स टू हम लोगों का क्या होगा, देखिए ऊपर में हो गया 1। अच्छा एक काम कीजिए, यहाँ देखिए 1 है और यहाँ सेक कॉस स्क्वायर है, तो 1/cos² क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। 1/cos² सेक स्क्वायर हो जाता है। तो हम लोग इसको क्यों ना हम डायरेक्ट यहाँ लिख दे, क्या, सेक स्क्वायर एक्स, ये वाला, है ना। तो यहाँ बचेगा, यहाँ क्या बचा, a² बचा, और साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स, और प्लस ये हो जाएगा b², ठीक है, और ये dx। अब ये चीज़ हो गया हम लोगों के पास। अब एक काम कीजिए, यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, tan स्क्वायर को लेट करेंगे, है ना, सिर्फ tan को लेट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेट tan x इक्वल्स टू t। अब यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिए बताइए, तो x के रिस्पेक्ट में tan x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ tan x का होता है सेक स्क्वायर एक्स और t का होगा dt/dx, क्लियर है। अब यहाँ देखिए dx इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, ये dt हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। आई इक्वल्स टू क्या लिखिएगा, देखिए यहाँ पे, यहाँ आई है ना इक्वल, ऊपर में क्या है, ऊपर में आपका है सेक स्क्वायर एक्स और नीचे क्या है आपका a² हो गया, और इंटू यहाँ देखिए tan²। तो हम लोग tan को क्या माने हैं, t माने हैं, तो हम tan के प्लस पर लिखेंगे t² प्लस b², ओके। और यहाँ देखिए क्या है, dx इक्वल्स टू dt/सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ dx है, तो ये dx के वैल्यू पर हम लोग लिखेंगे क्या, dt/ यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, क्लियर है, ये और ये कट जाएगा, तो आपका बच जाएगा क्या बताइए, इंटीग्रेशन 1/, चलिए b को आगे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, b² और प्लस a इंटू टी, क्या लिखेंगे, a इंटू टी, और दोनों पर स्क्वायर है तो दोनों का हम इस तरह के लिख सकते हैं कि नहीं, ब्रैकेट दे के स्क्वायर कर सकते हैं, है ना, ये प्रॉपर्टीज भी है। तो यहाँ बच गया हम लोगों का क्या, t। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, कौन सा फार्मूला जानते हैं बताइए, तो यदि हम लोगों के पास एक ये रहता है, वी नो दैट, ओके, वी नो दैट, क्या जानते हैं फार्मूला, यदि 1/a² प्लस b² रहा, सॉरी 1/a² इंटू x² और यह dx, यह प्लस रहा तो ये होगा 1/a होगा, और यह tan इनवर्स x होगा, और प्लस, अच्छा tan इनवर्स x/a होगा, x/a, और प्लस ये c हो जाएगा।
यही होता है इंटीग्रेशन का ये फार्मूला। ठीक है, तो देखिए क्या होता है इस फार्मूला में, ये क्वेश्चन क्या है हम लोगों का बेस्ट है। तो यहाँ हो जाएगा i इक्वल्स टू क्या होगा 1/a, तो a का काम कौन कर रहा है यहाँ b कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे 1/b हो जाएगा और हो जाएगा tan इनवर्स। tan इनवर्स क्या हो जाएगा x के प्लेस पर कौन है यहाँ देखिए तो at है, तो यहाँ लिखेंगे at और नीचे हो जाएगा b, क्योंकि a का काम कौन कर रहा है b कर रहा है। ओके, और प्लस ये हो जाएगा c। i इक्वल्स टू लिखेंगे ये कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ कोफिशिएंट उतरेगा ना, क्या उतरेगा कोफिशिएंट, t के आगे क्या है a है, तो कोफिशिएंट निकल गया a। तो आप लोग क्या लिखिएगा इसको देखिए तो i इक्वल्स टू ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/a भी हो गया। ठीक है, और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा tan इनवर्स, और आपका यह हो जाएगा आपका क्या है a है, और ये t देख रहे हैं ना, तो t के प्लेस पर क्या लिखना है यहाँ देखिए tan x, तो यहाँ लिखेंगे tan x, अब बाई ये हो जाएगा b, और प्लस यहाँ क्या लिखिएगा प्लस c, हो गया ये हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड हम आप लोगों को एक दो क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या है सेम टाइप का बनेगा। देखिए यहाँ a स्क्वायर है, आप यहाँ पर आपका कोई भी नंबर हो सकता है 3 4 जो भी होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिएगा खुद बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं। ठीक है।